बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दास्तान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ रही है। तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। ताइफ के ज़ख्म अभी ताज़ा हैं, वाक़या आप सुन चुके। आमुल हुज़्न हो गया है, वाक़या आप सुन चुके। अच्छा, इसी असना में वाक़या मेराज भी हो गया है। हमने अब दामन वक्त में तंगी के बायस और फिर ये सोच कर कि कभी 27 रजब को ये वाक़या हुआ है तो हमने उसकी तफसील अभी नहीं की, तो हमने उसको अब आगे बढ़ते हैं। ये सारे इंसिडेंट्स चल रहे हैं और रसूल अल्लाह उसी इस्तिकामत के साथ दीन की तबलीग कर रहे हैं। और यहाँ से एक और वाक़े का आगाज़ हो रहा है, तरतीब दर्जा बदर्जा। ज़ाहिर है जितनी दामर में गुंजाइश उतने वाक़यात हम शामिल कर रहे हैं। एक अहम तरीन वाक़े का यहाँ से आगाज़ हो रहा है। इतना अहम है ये वाक़या कि ये वाक़या नहीं होता तो आज मदीना मदीना ना होता। मदीना हम सबके दिलों की जान, हम सबके दिलों की धड़कन। कह ले दास्तान मदीना भी है, दास्तान इस्लाम भी है, दास्तान मोहम्मद तो है ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन इस वाक़े का आगाज़ मक्के से हो रहा है। तो हमने अर्ज़ किया था कि क्या वाक़या कल अर्ज़ करेंगे, तो आज अर्ज़ करते हैं। सो ये अभी ये मक्के का माहौल है। अब मक्के के माहौल में यूं तब्दीली है कि मक्का शहर है लेकिन अब हज का मौसम आ गया है। अब मौसम हज है मक्के में, ठीक। अच्छा, हज उस जमाने में भी होता था, उसका अंदाज अलग था, उसकी रूह खत्म हो चुकी थी, लेकिन हज होता था। तो अब ये मक्के में हज का माहौल है। हज के माहौल का मतलब क्या हुआ कि इन दिनों में तो मक्का अरब का मरकज बन जाता था। कोई एग्जैक्ट मिसाल नहीं है, लेकिन आज में कहीं कोई फेस्टिवल होता है तो वो जगह एक मरकज बन जाती है ना, चाहे वो रिलीजियस फेस्टिवल या किसी भी तरह का। तो उस जमाने में दूर दूर के कबीले आते थे, बाजार लगते थे, खेमे लगते थे, बस्तियां लगती थी, रातों में बातें होती थी, एक इवेंट होता था। आज भी होता है, मक्के की रौनक ही अलग होती है हज के दिनों में। उस जमाने के लिहाज से यही होता था। उसी मौसम हज में एक शहर से कुछ लोग, तकरीबन 6 या कुछ लोग मक्का आए। ये लोग किस शहर से आए हैं? ये लोग जिस शहर से आए हैं इस शहर को यस्रब कहते हैं। जा सो अब ये दास्तान मोहम्मद में आप पहली मर्तबा यस्रब का तस्करा सुन रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यस्रब का तस्करा सुन रहे हैं जिसे बाद में मदीना कहा जाने लगेगा। तो यस्रब से, मक्के में मौसम है, यस्रब से कुछ लोग आए। अच्छा, यस्रब की हालत अजीब थी। यस्रब के 2 बड़े कबीले थे, औस खिजरज। उनकी पुरानी दुश्मनियां थी, उनके पुराने झगड़े थे, उनकी पुरानी जंगें थी और आपस में लड़ लड़ के ना इन जंगों ने लोगों को अंदर से तोड़ दिया था, यस्रब वालों को। और यस्रब में भी ये बात ज़ेरे बहस रहती थी कि एक नबी आने वाला है, आखिरी नबी आने वाला है। क्यों? इसलिए कि सरकार दो आलम का तस्करा तो तमाम किताबों में है ना। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि किसी तरह यस्रब के कुछ अफराद, 6 अफराद रसूल अल्लाह से मिले मक्का मुकर्रमा में और उन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से कुरान करीम सुना। अब वो क्या मंजर होगा? मक्के में मदीने वाले रसूल अल्लाह से तिलावत कलाम पाक सुन रहे हैं। इस कलाम ने कुछ ऐसा असर किया उनके दिलों पर, मतलब दिल जैसे रुक गए होंगे। यानी उनको ये लगा जैसे ये अल्फाज किसी और दुनिया से उतरे हैं। तो क्या किया उन्होंने? आपस में सरगोशियां की, आपस में सुलह मशवरा किया। उनका रद्द अमल ये था, उन्होंने आपस में डिस्कस किया कि लगता है कि ये वही नबी तो नहीं है जिनका जिक्र हमने सुना है। अब ये सिर्फ एक कन्वर्सेशन नहीं हो रही है, ये तारीख इस्लाम का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पे रकम हो रहा है। क्यों? कैसे? इसलिए कि इन 6 लोगों ने इस कन्वर्सेशन के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है। वो डिसीजन क्या है? ये 6 के 6 लोग मुसलमान हो गए। तो हो गए तो अच्छी बात है, लेकिन इस वाक्य को हम इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं? मुसलमान तो पहले भी बहुत लोग हुए हैं। नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये मामला कोई और है। क्यों? इसलिए कि अब जब ये लोग वापस यस्रब पहुंचेंगे, उस जमाने में यस्रब था, वापस यस्रब पहुंचेंगे तो उन्होंने वहां जाके अल्लाह की, इस्लाम की, रसूल अल्लाह की बातें यस्रब में करना शुरू करनी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यस्रब में पहली मर्तबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किसी नई उम्मीद की तरह फैलने लगा है।
अभी तो ये नया चैप्टर शुरू हुआ है भाई, अभी तो यस्रब में पहली बार इस अंदाज से मोहम्मद रसूलुल्लाह का तस्करा शुरू हुआ है। जुमला कह दूं, अरे अभी तो यस्रब के नसीब की बेदारी के दिन आए हैं अभी तो मदीने का मुकद्दर जागना शुरू हुआ है, ये तो वक्त है। दास्तान आगे बढ़ रही है। फास्ट फॉरवर्ड, ये हो गया, अगला साल आया, 365 डेज अगला साल, या एक साल गुजरा इस्लामी साल, फिर हज का मौसम आया। अब क्या हुआ, उन लोगों ने जो पिछले साल आए थे जाकर बात की थी, बात फैली थी, अब अगले साल यस्रब से मजीद अफराद आए। अब 6 लोग नहीं आए, अब ज्यादा लोग आए, तकरीबन 12। अब क्या मंजर है, रात का वक्त है, खामोशी है, लेकिन ये खामोशी कोई मामूली खामोशी नहीं है। क्या मतलब, इन लोगों ने मक्के के करीब एक जगह जिसे उक्बा कहा जाता है, उक्बा, खामोशी से मुलाकात तय की। अब ये रात मक्के में कोई आम रात नहीं है, ये खास रात है, मौसम हज है, अय्याम हज है, और एक खास रात है मक्के में। ना कोई चराग है, ना कोई हुजूम है, बस चंद सच्चे दिल हैं और अल्लाह का रसूल है। यहां उक़बा के मकाम पर इन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की, अक़बा के मकाम पे। ये इस्लाम की तारीख की पहली इज्तिमाई बैत है, बैत की। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह यकुम रमजान से अब तक हमने, हमारी क्या औकात है, मतलब अल्लाह ने सज़ा बनाया कि आपने पहली दावत इस्लाम की दास्तान सुनी, फिर पहली शहादत इस्लाम की दास्तान सुनी, फिर पहली हिजरत इस्लाम की दास्तान सुनी, आज पहली बैत की दास्तान भी सुन ली। एक एक चैप्टर कर अल्हम्दुलिल्लाह। इसे बैअत उक़बा कहते हैं, या अक़बा कहते हैं, बैअत उक़बा, उक़बा के मकाम पर होने वाली बैअत, इसे कहते हैं बैअत अक़बा उला। उला यानी फर्स्ट, अक़बा की जगह पर होने वाली पहली बैअत। क्यों अक़बा के मकाम पर या इसके करीब एक से ज्यादा बैअतें हुई? जी हाँ, वो कब हुई, कैसे हुई, अभी इसको छोड़ देते हैं, डिटेल में जाने का वक्त नहीं है, दास्तान आगे बढ़ाते हैं। अब क्या हुआ, ये 12 लोग अब बैत कर चुके, ये रहते तो मक्के में नहीं है, तो वापस जाएंगे ना, कहाँ वापस जाएंगे, यस्रब यानी कि मदीने वापस जाएंगे। अब ये 12 लोग मदीने वापस पहुंचे, वहां जाकर इन्होंने बातचीत करना शुरू की, वहां जाकर इन्होंने इस्लाम के बारे में बात की, वहां जाकर इन्होंने इस्लाम फैलाना शुरू किया। सो अब ये इस्लाम की तरवीज हो रही है, मक्के की सरहदों से निकल के मदीने में जा रहा है इस्लाम। लेकिन अब उन्हें वहां पर एक प्रॉब्लम पेश आया इन लोगों को। वो क्या, वो ये कि इस्लाम कबूल तो कर लिया है, लेकिन इस्लाम सिखाएगा कौन? रसूलुल्लाह तो मक्के में, तो अब क्या रसूलुल्लाह इन्हें सिखाने के लिए रसूलुल्लाह मदीने जाएंगे? नहीं, अभी नहीं। तो क्या ये मक्का जाएंगे? नहीं, रोज रोज तो नहीं मक्का जा सकते, और कोई कम्युनिकेशन का जरिया तो नहीं है ना कि वो अहकामात लेने, हिदायत लेनी है, क्या चीज कैसे करनी है, इस्लाम कबूल किया तो कौन सा काम कैसे करना है। तो अब क्या होगा, इन लोगों को गाइडेंस कैसे मिलेगी मदीने वालों को? क्या रसूल अल्लाह खुद भी नहीं जा रहे हैं, ये लोग भी मक्का नहीं आ रहे, अब क्या होगा? अर्ज करते हैं रसूल अल्लाह किसी को भेजेंगे मक्का? जी हाँ, रसूल अल्लाह किसी को भेजेंगे। अब ये जिसको भी भेजेंगे, जिनको भी भेजेंगे, उनका रुतबा कितना बुलंद होगा ना। किससे भेजेंगे, किन्हें भेजेंगे? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी शख्सियत को भेजेंगे, एक ऐसी हस्ती को भेजेंगे जिनका अपना बैकग्राउंड भी कमाल है, और ये जिनको भी भेजेंगे वो होंगे मुबल्लिग, तबलीग करेंगे ना वो। और ये जिनको भी भेजेंगे हम कह सकते हैं कि एक एतबार से मदीने में इस्लाम की तारीख के पहले बाकायदा मुबल्लिग, जिसका मतलब क्या हुआ कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह पहली दावत की दास्तान सुन ली, पहली हिजरत की दास्तान सुन ली, पहली शहादत की दास्तान सुन ली, पहली बैत की दास्तान सुन ली, पहले बाकायदा मुबल्लिग की दास्तान सुनेंगे मदीना मुनव्वरा में। ये कौन है? एक कमाल हस्ती है, ये वहां जाकर क्या करेंगे, इनके साथ वहां जाकर क्या होगा, ये पूरा एक अलग बाब है, और इस बाब का आगाज हम कल करेंगे इंशाअल्लाह।